Welcome to my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of EBS class 5th chapter 21st part 1 like father like daughter. Like father like daughter का मतलब क्या है? जैसा बाप ऐसा बेटी. ऐसा हम कब कहते हैं? When in a family, suppose either of the father or mother sings very well and the children, suppose the son or the daughter also start singing very well, then ऐसे में हमारे मुंह से निकल आता है कि जैसा माता पिता ऐसा बच्ची, जैसा बाप ऐसा बेटी, या फिर जैसा मम्मी ऐसा बेटी. हमारे मुंह से निकल ही आता है. इट मीन्स चिल्ड्रन कैरी द कैरेक्टर्स ऑफ देयर पेरेंट्स. कैरेक्टर मीन्स क्या है? द अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन, द वे वन सीट्स, द वे वन ईट्स, टॉक, लाफ एंड द एक्टिविटीज वन डॉज एंड लुक्स. इसका मतलब चिल्ड्रन आर द मिक्स्ड कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. बच्चों में कुछ कैरेक्टर मम्मी के पाए जाते हैं, कुछ कैरेक्टर पापा के पाए जाते हैं. तो फिर ऐसा क्यों होता है? जैसे बाल पापा की तरह कर ली तो मम्मी की तरह होंठ पिंक दिखता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मम्मी का डीएनए और पापा का डीएनए मिलके बच्चे का डीएनए बनता है. ये डीएनए क्या है? डीएनए हमारा कैरेक्टर निर्धारित करता है. ओवरऑली हमारा पर्सनालिटी कैसे बनता है, हमारे जीवन में हमारी हैबिट्स कैसे बनते हैं. कुछ हैबिट्स हमारी पेरेंट्स से आते हैं, कुछ वी लर्न इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट और द सोसाइटी अराउंड अस. हमारे चारों तरफ से कुछ हमारी कैरेक्टर्स हमारी माता पिता से हम इनहेरिट करते हैं. ये इनहेरिट क्या है मैं आपको समझाऊंगी. और कुछ हम आसपास के लोगों से, एनवायरनमेंट से हम सीखते हैं. और कुछ हैबिट हम खुद अपना स्ट्रॉन्ग विल पावर से डेवलप करते हैं. ऐसे ही हमारा कैरेक्टर्स बनता है. तो हम माता पिता से इनहेरिट करते हैं. इनहेरिट करते हैं मतलब क्या? कुछ कैरेक्टर्स जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऊपर से नीचे आ जाता है, इनहेरिट होके आता है, माता पिता से बच्चे तक डीएनए में से आ जाता है. उसको कहते हैं इनहेरिट करना. तो टुडे द चैप्टर इज लाइक फादर लाइक डॉटर, यानी कि जैसा बाप ऐसा बेटी. चलिए शुरू करते हैं. ये चैप्टर पार्ट 1 है आछी. अरे ये आछी आप अक्सर सुने होंगे. आछी क्या है? कि जब हमारी नाक में थोड़ा खुजली होता है या फिर हमारे एनवायरनमेंट थोड़ा पोल्यूटेड लगता है, डस्टी लगता है, तो फिर हमें इसे आ ही जाता है. आछी. Asima was sitting near the window and reading. It was windy and there was a lot of dust in the air. Suddenly, Asima sneezed loudly. अच्छी. तो फिर असीमा एक लड़की है जो अपने विंडो के पास बैठकर पढ़ रही थी, और जैसे ही हवा चला, हवा में डस्ट था और उसके मुंह से सडन ही ऐसे स्नीजिंग हुआ और वो जोर से अच्छी. चाहे हम जहाँ पर भी हो, किसी गेस्ट के भी घर में हो, अगर हमको ये छींक आया तो फिर हमारे मुंह से निकल ही आता है अच्छी. Asima's parents were setting out vegetables in the kitchen. Her mother said, "She sneezes just like you do. If you are not here, I would have thought it was your sneeze." तो असीमा की मम्मी पापा तभी किचन में कुछ सब्जियां सेट आउट कर रहे थे, छीन बीन कर रहे थे. तो फिर असीमा की मम्मी ने कहा, अगर आप नहीं होते ना, वो अपनी हस्बैंड को बता रही थी ये, या फिर असीमा के फादर को ये बता रहे थे, अगर आप नहीं होते ना तो ये स्नीजिंग सुन के मैं कहता कि जैसे आप ही हो. तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप जैसे चित्र में देख पा रहे हैं, असीमा के पापा और असीमा का ये आछी सेम जैसे सुनाई देता है. ये भी इनहेरिट होकर आया है असीमा के पास अपने पापा से. फिल इन द टेबल. Asima sneezed just like her father. Do you have any such habit or trait which is similar to that of someone in your family? What is it? Whom is it similar to? जैसे असीमा का स्नीज अपने पापा की स्नीजिंग से मिलता जुलता है, ये आँची करने का स्टाइल मिलता है, इसे आपका किसी किसी स्टाइल, आपके घर का, दूसरे फैमिली मेम्बर्स का किसी कैरेक्टर से मिलता होगा. ये सब होता ही रहता है. और हाँ, होम इज इट सिमिलर टू, ये किससे मिलता है? चाहे आपके दादी से कभी कभी मिलेगा, दादी के किसी गुण से, या फिर दादी के हाथ पैर जैसा होता है, शायद आप कभी कभी ऐसा हो सकता है. और जरूरी नहीं कि सिर्फ माता पिता से ये इनहेरिट होके आपके पास आएगा. कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपकी मम्मी और मौसी
दोनों दो बहन हैं तो फिर दोनों के बच्चों में भी सिमिलैरिटी हो सकता है, यानी कि डिस्टेंट रिलेटिव में भी ये सिमिलर हो सकता है। ठीक है, योर स्पेशल हैबिट और ट्रेड, whom इज इट सिमिलर टू। आपका कुछ स्पेशल हैबिट होगा, सपोज आप बहुत अच्छा गाना गाते हो या फिर ड्राइंग करते हो, और आपकी फैमिली में से और कोई भी अच्छा ड्राइंग करता हो तो वो सारे इनहेरिट होके आता है। Does your face or anything else look similar to that of someone else in your family? What is it? क्या आपके फेस आपके फैमिली के बाकी किसी सदस्यों में से मिलता है? तो फिर वो कैसा है? जैसे कि आपका बाल का टेक्सचर हुआ या फिर आपका मुंह का शेप हुआ, किसी ना किसी से मिलता होगा, तो फिर उसी से इनहेरिट होकर आया है। Did someone tell you this or did you find it out yourself? ये आप कैसे जानते हैं कि आपका कौन सा गुण आपके फैमिली का कौन सा मेंबर का किस कैरेक्टर से मिलता है? क्योंकि लोग देखते ही ये बोलते हैं, अरे तू उसका बेटा है क्या, अरे तू इसका दीदी है क्या, क्योंकि भाई बहन भी तो एक जैसा दिखते हैं, मम्मी पापा से अपना कैरेक्टर इनहेरिट करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन पीपल कंपेयर यू विद समवन एल्स इन योर फैमिली? व्हाई डू यू फील सो? तो फिर आपको कैसा लगता है? खुशी होता है कि हम इसके बच्चे हैं बोल के पहचान में आ रहे हैं, हम इसी फैमिली का। जैसे किसी किसी फैमिली में सबका नाक बहुत सुंदर होता है, तो फिर ये सब देख के अरे मैं तो तेरा नाक देख के पहचान गई, तो इस फैमिली का है, तो फिर ऐसे में खुद को एक पहचान मिलता है, खुशी होता है। हुज आंट? तो फिर आइए देखते हैं कौन किसका आंट है। नीलिमा हैड गन टू द हाउस ऑफ हर नानी मदर इन द स्कूल हॉलीडेज। जैसे ही छुट्टियां शुरू होता है, अब तो खुशी खुशी निकल पड़ते हैं, कूद पड़ते हैं अपनी नानी के घर। ऐसे नीलिमा भी गई थी हॉलीडेज में। She saw someone coming and went to tell her mother, अम्मा एक मौसी यानी कि मदर सिस्टर हैज कम टू मीट यू। जैसे उसने देखा कि कोई आ रही है लेडी, पर वो पहचानती नहीं नीलिमा कौन है, इसीलिए चुपके से अपनी मम्मी को जाकर कहा, अम्मा शायद कोई मौसी आए हैं। पर हर मदर के माउट टू सी हु हैड कम। फिर नीलिमा के दादी आ गए और देखे कौन है। सी टोल्ड नीलिमा, नो दिस इज नॉट योर मौसी, सी इज योर सिस्टर किरण। उन्होंने कहा अरे वो तुम्हारे मौसी नहीं है। अरे जब पहचानती नहीं, नीलिमा पहचानती नहीं कि कौन आए हैं, फिर उसने मौसी क्यों क्या? क्योंकि उसने देखा कि उस लेडी का एज जो है अपनी मम्मी से थोड़ा मिलता जुलता, थोड़ा ऊपर नीचे है, इसीलिए उसने सोचा कि मेरे मम्मी के सिस्टर होंगे, पर ऐसा नहीं है। देखते हैं कौन है। सी इज योर सिस्टर किरण। नानी माँ ने तो कहा अरे नीलिमा ये तुम्हारी दीदी है, किरण है, और यू नो योर एल्डेस्ट नानी, यानी कि नानी माँ की जो बड़ी दीदी है उनके बेटा की बेटी है ये, जो नई लड़की आई है, जिसको नीलिमा अपना मौसी समझ रही थी, पर उसका दीदी किरण है। किरण इज द डॉटर ऑफ आवर एल्डर सन। किरण इज योर कजिन सिस्टर, इनफैक्ट यू आर हर क्यूट सन समीर्स मौसी। तो फिर किरण जो आई है ये है नानी माँ की बड़ी दीदी की बेटा की बेटी, समझ में आया? और उसका बेटा का नाम है, किरण का बेटा का नाम है समीर, और वो नीलिमा को बोलेगी मौसी। Make a list of all the family members from Nilima's nanny to little Sami. How are they all related to Nilima? तो फिर ऐसे ही हम फैमिली मेंबर्स को लेके नीलिमा किसको क्या बोलेगी अपना रिश्ता नाता जोड़ सकते हैं। In your family, are there any such examples of uncle, nephew or brother, sister when there is a big difference in the age? Find out from your elders. ऐसे होता है ना फैमिली में, कभी कभी हमारे पता नहीं चलता, हम भाई बहन समझते हैं, पर एज डिफरेंस ऐसा होता है जैसे बाप बेटी की तरह। हाउ वी आर ऑल रिलेटेड, तो हम सब कैसे रिलेटेड है देखते हैं। नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विद समीर। तो फिर नीलिमा को समीर बहुत पसंद आया। छोटा बच्चा देख के नीलिमा खेलने के लिए निकल पड़ा। हर मदर कॉल्ड किरण एंड सेड, तो फिर सी माय नीलिमा's hair is a lot like yours, thick, curly and black। तो फिर हम भी देखे ना नीलिमा के हेयर और उसके दीदी का किरण का हेयर एक जैसा लग रहा था। कैसे लग रहा था? वो कर्ली है, ब्लैक है, ठीक है। तो फिर नीलिमा की मम्मी बोल रही है कि अरे मेरी बेटी का हेयर तो तुम्हारे जैसा है। इट्स गुड, शी डज नॉट हैव हेयर लाइक मी।
तो फिर अच्छा है कि वो मेरे जैसा बाल नहीं है। कैसा है? स्ट्रेट, लीम्प एंड ब्राउन। इसका हेयर क्वालिटी तो अच्छा नहीं है, सीधा है और फिर कलर भी अच्छा नहीं है। नीलिमा's नानी laughed and said, "Yes, isn't it strange?" नीलिमा की नानी बोली, अरे ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। We sisters had thick curly hair and now our second generation has similar hair. नीलिमा के नानी बोले, क्योंकि किरण जो है वो बड़ी दीदी का, इसके नानी माँ का, नीलिमा के नानी माँ की बड़ी दीदी की पोती है। तो फिर उसने कहा कि अरे अच्छा हुआ कि तुम जनरेशन में हम बहन बहन का बाल आ गया। नीलिमा वाज लिसनिंग टू ऑल दिस, यानी कि नीलिमा का हेयर उसका नानी जैसा है। ये हम आगे हमारे लिए क्वेश्चन आएगा। नीलिमा वाज लिसनिंग टू ऑल दिस। नीलिमा चुपके से ये सब सुन रही है। सी थॉट, वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव्स बट ना हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर इन मेनी वेज। पहले तो डिस्टेंट रिलेटिव मतलब उसको लगता था कि बहुत दूर का, पर अब उसको पता चल गया कि किरण दीदी का नानी माँ और नीलिमा का नानी माँ दोनों बहन है, तो फिर हम तो क्लोज हैं। फाइंड आउट एंड राइट, डज नीलिमा हैव कर्ली हेयर लाइक हर नानीज? How you look for some special treat in your sister or brother could also be cousins, like the color of eyes, dimples in cheeks, height, broad or sharp nose, voice, etc. तो फिर अब नीलिमा को पता चल गया कि उसका हेयर जो है उसका नानी के हेयर जैसा है। एंड ऐसे दोनों में, दो पर्सन में बहुत सारी सिमिलरिटीज रह सकता है, जैसे कि आइज का कलर हुआ, दोनों का ब्राउन हो सकता है। डिम्पल्स किसी किसी का, ये सारे हर आदमी में नहीं देखा जाता है। ये सारे डिफरेंट स्पेशल कैरेक्टर्स होता है। जैसे चीक में डिम्पल्स आना अच्छा लगता है ना, किसी का आता है तो। और हाइट, किसी का शॉर्ट, किसी का बहुत टॉल होता है। ब्रॉड या शार्प नोज, ऐसे वॉइसेस, ये सारे हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये मैटरनल साइड से, ये पैटर्नल साइड से आया है। मेक दिस टेबल इन योर नोटबुक एंड फिल इट। एन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। जैसे कि हम इसको एक टेबल बना सकते हैं। नीलिमा's कर्ली हेयर, whom does it resemble? हर नानी, उसका नानी माँ से आया है। फ्रॉम हुज साइड, मदर साइड या फादर साइड? ऑब्वियसली नानी मतलब मदर साइड, मम्मी के मम्मी से आया है। ऐसे हम कभी हाइट को लेके पापा के साइड भी कर सकते हैं, यानी कि हमको पता ही चल जाता है। चलिए इसका लिस्ट बनाएंगे, फिर हमको पता चल जाएगा। Have you seen a very young child in your or any other family? Whom does the child's eyes, nose, hair or fingers look like in the family? तो फिर एक छोटे बच्चे को हम देखते ही पहचान जाते हैं, अरे इसका नाक तो अपनी नानी पर गया है, अरे इसका आइज तो अपने पापा पर गया है ना। Nilima's hair is like her nanny's, thick and curly. Nilima's mother had straight brown and leaf hair. What type of hair do you have? Black or brown, oily or dry? तो फिर ये सारे हेयर के टाइप होते हैं। नीलिमा के हेयर टाइप क्या है? थिक और कर्ली है। और नीलिमा के नानी माँ के हेयर भी थिक और कर्ली है। अब तो बात पूरा क्लियर है कि नीलिमा का हेयर नानी की हेयर से मिलती जुलती है, इनहेरिटेड होकर आया है। What is the color of your hair? Measure and write the length of your hair. तो फिर आपके हेयर का कलर क्या है और इसका लेंथ कितना है? Is your hair like that of anyone else in your family? If yes, the name of the person. आपकी कौन सा कैरेक्टर किससे मिलता है? आप ये जरूर नोट करें। Measure the hair of other members of your family. आपकी फैमिली मेंबर्स की हेयर किसका लॉन्ग है, क्या क्वालिटी है, आप पता कर लीजिए। Who has the longest hair in your family? आपके फैमिली में किसका लॉन्ग हेयर है? How many people do you know whose hair is longer than 1 meter? Does having long hair run in their family? तो फिर आप ये पता कीजिए आपके फैमिली में किसका हेयर जो है 1 मीटर से ज़्यादा लंबा है। तो फिर क्या ऐसा है कि इस फैमिली में सबका बाल ऐसे लंबा होने का रिवाज है? तो फिर ऐसे बहुत सारी बातें हम पता लगा सकते हैं। डू यू नो हाउ टू मेजर योर हाइट? मेजर योर सेल्फ फ्रॉम हेड टू टो एंड राइट हाउ टॉल यू आर। ऐसे आप अपना हाइट भी नाप सकते हैं। कैसे? जैसे अपनी हेड से लेके टो तक आप इसको मेजर कर लीजिए और उसको फिर मीटर स्केल में देख लीजिए, आपका हाइट आपको पता चल जाएगा। या फिर यू स्टैंड अगेंस्ट ए वॉल, एक स्टैंड वॉल के अगेंस्ट में आप खड़े होकर कुछ उसमें स्पॉट लगा के फिर इसको भी नाप सकते हैं। हाउ टॉल डू यू थिंक यू विल बी व्हेन यू ग्रो अप?
इज एनीवन एल्स इन योर फैमिली ऑफ द सेम हाइट? अब आपका हाइट कितना है, आप कितने बड़े हो सकते हो, ये भी आप अंदाजा लगा लीजिए। और आपकी परिवार की किसके साथ आपके हाइट मैच करने वाली है, ये भी जान लीजिए। मेजर द हाइट ऑफ योर फैमिली मेंबर्स एंड राइट इट डाउन। आप देखिए आपके फैमिली मेंबर्स में से किसका सबसे कम हाइट है, किसका थोड़ा ज़्यादा और किसका सबसे लंबा है, ये सारी बात आप पता लगा सकते हैं और आपको इन सारी बातों में बहुत मज़ा आएगा। इसी के साथ वी कंक्लूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू। Hello, with this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.